आइए अब समझते हैं लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दिस इज आल्सो द मेन टॉपिक जिससे रिलेटेड यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर ऑफ सेट। अभी हमने सेट के कॉन्सेप्ट को समझा, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इसका लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे जो लिस्ट है वो भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट ही है, वो भी क्या ग्रुप ऑफ एलिमेंट ही है। अब ग्रुप ऑफ एलिमेंट में जो सब सेट की हमने बात करी थी, अगर उस सब सेट को मैं ग्रुप लिस्ट में डाल दूं देन दैट लिस्ट इज नोन एज सब लिस्ट, और सब लिस्ट को एज ए हम सिंगल एलिमेंट काउंट करते हैं, वी काउंट इट एज ए सिंगल एलिमेंट। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, कैसे करते हैं ये अभी भी हम समझेंगे यहाँ पे। इस लिस्ट के रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से हो सकते हैं। लिस्ट में भी ऑर्डर्ड, जिसमें एक ही ऑर्डर में होंगी, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। अनऑर्डर्ड हो सकती है, या वो ट्री रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हो सकती है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम थ्री टाइप से करते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स n greater than equal to 0। देखिए, a list is a sequence of n greater than equal to 0 elements and represented by, ठीक है, greater than equal to 0 का मतलब है कि हो सकता है उस लिस्ट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। When n is equal to 0 तो लिस्ट क्या हो जाएगी, empty। Keep it in your mind। तो a is equal to मैंने रिप्रेजेंट किया जी ai, where I is equal to 0 to n minus 1 is a list with n elements या विद ai एलिमेंट्स यू कैन से, ठीक है, जहां पे i की वैल्यू वेरी कर रही है कहां से, 0 से लेके n-1 तक। यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, a0, a1, a2 एंड से a of n। इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो इसमें जैसे लिस्ट की बात करी थी, जैसे सेट होता है सबसेट होता है, वैसे लिस्ट है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, सब लिस्ट भी होगी। अगर मैं कहता हूं जी, सपोज करो मेरे पास से x ऑफ i है, मेरे पास x ऑफ i है विच बिलोंग्स टू a ऑफ i, किसको बिलोंग करता है, a ऑफ i को। सो दिस xi इज कॉल्ड सब लिस्ट। क्या बोलेंगे, दिस इज द सब लिस्ट ऑफ दिस लिस्ट। इस लिस्ट का ये सब लिस्ट हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब मैं कहता हूं जी, मेरी इस लिस्ट में ai में तो आपने ऊपर एलिमेंट देखे, तो xi में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मान लिया कि मेरा जो xi है, xi के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो a1 a2 है, तो ये भी एक सब लिस्ट है। मैं कहता हूं जी इसके अंदर एलिमेंट्स a2 a3 है, ये भी एक सब लिस्ट है, ठीक है। तो अब जो लिस्ट और सब लिस्ट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, जैसे सेट और सबसेट का कॉन्सेप्ट है। अब बात ये है कि अगर एक ही लिस्ट में आपके एटॉमिक एलिमेंट्स भी आ रहे हैं और आपके सब लिस्ट भी आ रही है, तब उस चीज को आप बोलते हैं पैरेंथेसाइज्ड एन्यूमरेशन। क्या कहलाते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड पैरेंथेसाइज्ड एन्यूमरेशन। और जो सब लिस्ट होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज सिंगल एलिमेंट। कैसे ट्रीट करेंगे हम उसको, वी विल ट्रीट इट एज ए सिंगल एलिमेंट। आइए इसको डेफिनेशन अगर आती है तो इसको आप कैसे लिखेंगे। सो द की पॉइंट टू रिमेंबर, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। तो देखिए की पॉइंट है, ए लिस्ट में बी डिनोटेड बाय पैरेंथेसाइज्ड एन्यूमरेशन ऑफ इट्स एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। आइए समझते हैं, प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। से मैंने लिखा x इज इक्वल टू दिस वन, तो ये क्या हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट। दिस इज एम्प्टी लिस्ट विद जीरो लेंथ। कितनी लेंथ होगी जी, 0 लेंथ। मैं कहता हूं जी मेरे पास एक लिस्ट है 2 3 4, तो ये क्या हो गया, दिस इज द लिस्ट विथ 3 एलिमेंट्स, लिस्ट विथ लेंथ 3। या मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं कि मेरे पास एक और लिस्ट है, से x इज इक्वल टू, मैंने रिप्रेजेंट किया 2 3 4 5। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था कि जो सब लिस्ट है दैट विल बी ट्रीटेड एज सिंगल लिस्ट, आई मीन सिंगल लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3। तो ये भी आपकी एक लिस्ट है, दिस इज द लिस्ट विद लेंथ 3। ये चीज बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए आपको, क्योंकि इसी से लेवल डिसाइड होते हैं। तो इसमें अगर हम लेवल की बात करेंगे, ट्री की अगर हम ट्रीज से फॉर्म करते हैं तो 3 फॉर्म, पहले एक इंटरनल नोड फॉर्म करेगा, फिर 3 फॉर्म 4 के साथ 4 जाएगा एंड देन फिर 5 जाएगा। इस तरह से चीजें आपकी वर्क करेंगी। तो जैसे हमने इसका रिप्रेजेंटेशन किया है, ऐसे ही हम इसका रिकर्सिव रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। से मेरे पास है 4th वन, मेरे पास एक लिस्ट है x इज इक्वल टू a इंटू एक्स।
तो ये भी लिस्ट है विद लेंथ 2, दिस इज द लिस्ट विद लेंथ 2। लेकिन अगर मैं x की लेंथ की बात करूं, मैं अगर x की लेंथ की बात करूं क्योंकि रिकर्सिव है, देन इट बिकम्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लिस्ट है x इज इक्वल टू दिस वन। ये आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होगी होंगी। और रिकर्जन का मतलब आप समझते ही हैं, दिस इज द रिकर्सिव लिस्ट बेसिकली। ये आपने क्या देखा? दिस इज द रिकर्सिव लिस्ट। तो ये है डेफिनेशन ऑफ द लिस्ट। आइए अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स रिप्रेजेंटेशन। ये लिस्ट, यही जो मैंने सारे जो एग्जाम्पल की हेल्प से बताए हैं, ये कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेशन का ही एक पार्ट है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द रिप्रेजेंटेशन। लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म, दैट इज द ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ट्री। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है और बाइनरी ट्री है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तीनों के केस में, तीनों का एक एक एग्जाम्पल। द फर्स्ट वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल द एलिमेंट्स ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर, ईदर इन ascending order or descending order और descending order। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से आपने लिखा, आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में। या डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो 5 4 3 2 1, ये भी एक लिस्ट है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। आइए समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करेंगे तो एलिमेंट्स कैन बी इन एनी ऑर्डर। एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी इन एनी ऑर्डर, in any order. For example, मेरे पास एक लिस्ट है से 1 5 3 2 1 या 2 4, ये मेरी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये आपको देख के पता चल गया होगा कि इसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, जो सर ने यहाँ पे मेंशन करी है, तो दिस इज नोन एज अनऑर्डर्ड लिस्ट। बाइनरी ट्री, a list 1 2 3 4 5 can be represented in the form of binary tree as follows। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बाइनरी ट्री की फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट फॉलोज इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इस एग्जांपल में अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल, टू इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल। जैसे आप जानते हैं कि भाई ट्री ट्रेवर्सल आपका 3 तरह का होता है, आपने पढ़ा ही है ट्री के अंदर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि अगर ये लिस्ट के एलिमेंट है तो ट्री की फॉर्म में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। से आपने यहाँ पे ले लिया कि भाई इन ऑर्डर ट्रेवर्सल 1 2 3 4 5 ही आना चाहिए, तो आपने क्या लिया जी, सपोज करो 2 इज द रूट ऑफ द ट्री, 1 इज द लेफ्ट चाइल्ड, और 1 के साथ आपने ले लिया से 4 देन 3 एंड देन 5। तो इसका अगर आप इन ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, इन ऑर्डर क्या कहता है जी, इन ऑर्डर क्या कहता है, LNR, कि पहले आप लेफ्ट को ट्रेवर्स करेंगे, पेरेंट को ट्रेवर्स करेंगे, देन राइट को ट्रेवर्स करेंगे। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाता हूं तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये आपका बाइनरी ट्री, और इससे आपको क्या मिलेंगे, एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में मिलेंगे। यू विल गेट देम इन द सॉर्टेड फॉर्म। ये बात आपको समझ में आ गई? आपको पता चला कि भाई ये इसका इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर, आप इसका इन ऑर्डर फाइंड आउट कर लो, सारे एलिमेंट आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही मिलेंगे। आप देखिए इसमें आपने अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, आपने लिखा कि भाई ये सपोज करो n है, ये इसका l है और ये इसका r है। तो l ट्रेवर्स होगा, 1 ट्रेवर्स हो गया, n ट्रेवर्स हो गया, 2 ट्रेवर्स हो गया। उसके बाद ये इसमें आएगा तो यहां पे भी क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ LNR, तो 3 4 5। तो दिस इज द नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन।
जब हम बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस केस में हमें ट्री बैलेंस्ड भी मिल सकता है और अनबैलेंस्ड भी मिल सकता है। हमें बैलेंस्ड भी मिल सकता है और अनबैलेंस्ड भी। तो वो हमने ट्री में डिस्कस किया ही था कि भाई ट्री में जो चीजें हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे एलिमेंट को देखा, तो जैसे बाइनरी ट्री का लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आप इन सारे एलिमेंट को लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ए बाइनरी ट्री कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। तो इस तरह से जैसे आपने जनरलाइज लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी स्टडी करा था, तो वहां पे भी आपने ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो हम जो लिस्ट है उसको या तो ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और ट्री का बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन दे दें, आई मीन लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन दे दें, या डायरेक्टली लेवल वाइज आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लेवल यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे जैसे अगर आप रूट को लेवल 1 पे रखते हैं तो इसको लेवल 1 दे देंगे, इसको लेवल 2 दे देंगे और इसको आप लेवल 3 दे देंगे। इसको क्या दे देंगे आप? लेवल 3। और इसी का आप लिंक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव द लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने अपना सेकंड लर्निंग आउटकम भी यहाँ पे अचीव कर लिया। तो जैसा मैंने बताया था, इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द केसेस में शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उस शॉर्ट आंसर के हिसाब से आपके लिए सफिशिएंट कॉन्सेप्ट है और आप इजीली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं।